जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन सभी के साथ गोड स्ट्रीम के डीप में आ चुका था, जहाँ पे आने के साथ ही उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर आइस फोर्स को निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने सीनलैंड को बाहर भेज दिया था ताकि टियान जोंजी की बॉडी को रिफाइन कर सके उसकी कुछ सामान को लेने के लिए। और इसके साथ ही सावन ने अपने पपेट को भी भेज दिया था ताकि सीनलैंड को किसी भी तरह से परेशानी न हो। और इधर तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से रिकवर कर चुकी थी, जिस वजह से ये सावन पूरी तरह से खुश हो गया। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है आखिर तुम वो फुल पोइजन बॉडी को और कितने समय तक कंट्रोल कर सकती हो। इन शब्दों को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं लगभग 2 से 3 महीने। अभी का समय लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसे काफी डीपली कहा था, यानी कि काफी आराम से। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सुनने के साथ ही सावन गुस्से में आ जाता है। उससे कहता है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। सावन को लिटिल फेरी डॉक्टर का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अभी इस चीज को लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी भाप लिया था, इसलिए वो एक स्माइल के साथ सावन से कहती है अगर मेरे वो फुल पोइजन मेरे कंट्रोल से जा भी जाती है तो तभी भी मैं तुम्हें बचा लूंगी, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का एक लौता सावन ही दोस्त था, इसलिए उससे कभी भी भूल नहीं सकती थी। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता तुम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि 2 से 3 महीने भी मेरे लिए काफी है। इन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैं स्कॉर्पियन बीस्ट को कोर को लेके आ जाऊंगा और जो भी चीज तुम्हें चाहिए था वो सभी चीज मेरे पास है, सिर्फ स्कॉर्पियन बीस्ट को कोर को हटाकर। ऐसी बात नहीं था कि सावन के पास स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लेवल 6 का कोर था और सावन को जो चाहिए था वो लेवल 8 का चाहिए था। सावन अपने मन में कहता अगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो मैं उसी रैंक 6 के कोर से रिफाइन कर दूंगा, लेकिन इस कोर का तब मैं इस्तेमाल करूंगा जब मेरे पास और विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर इन शब्दों को सुनने के साथ ही हैरान हो गई थी। वो उन सभी शब्दों को वापस दोहराते हुए कहते स्कॉर्पियन बीस्ट, ये कहते कहते वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। अब उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखते हुए सावन से सवाल करता आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है आखिर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहाँ पर है। अभी ये सुनने के साथ ही वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहते हैं बिल्कुल मुझे इसके बारे में जानकारी है। जब आइस रिवर के वैली के लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो ये बीस्ट मेरे से मिला था। तब ये बीस्ट मुझ पर पूरी तरह से लट्टू होकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उस समय में काफी इंजर्ड थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ से स्केप करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट मुझे कैप्चर कर लेता। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन के सिर पे स्माइल आ चुका था। वो उससे कहते हैं ऐसी बात है। फिर उससे सवाल करता है आखिर उसके रैंक क्या है। इन शब्दों को जवाब देते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है रैंक 7। अब इन शब्दों को सुनने के साथ ही सावन और खुश हो चुका। वो उससे कहता आखिर ये बीस्ट मुझे कहाँ पर मिलेगा, तुम मुझे जल्दी से बताओ आखिर ये बीस्ट कहाँ पर है। ये सुनने के साथ ही वो उससे कहती है गोड स्ट्रीम के गहराई में, यानी कि और डीप में। लेकिन ये कहने के साथ ही वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है। फिर वो एक गहरी सांस लेने के साथ ही सावन से कहती है वो डॉजों के 8 स्टार पे है और यहाँ पर गोड स्ट्रीम में जितने भी बीस्ट मौजूद है उन सभी का ओवरलोड बना हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम उससे लड़ने जाते तो वहाँ पर सैंपल से बात है तो काफी सारे बीस्ट होंगे जो कि मुझे मारने के लिए आएंगे, यानी कि हम सभी पे हमला करने के लिए आएंगे। अब ये सुनने के साथ ही सावन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इस रिस्क को जरूर लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से स्कॉर्पियन बीस्ट को कोर चाहिए ही। उसके साथ ही जैसे मैं स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दूंगा तो उसके बाद में टियान जोंजो की भी बॉडी को रिफाइन कर पाऊंगा। उन्हें रिफाइन करने के लिए मुझे किसी बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए और अभी के समय मेरे पास फिनिश टाइप के कुछ ब्लड एसेंस मौजूद है और इसके साथ ही वो ब्लड एसेंस बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन मैं किसी भी तरह से उस ब्लड एसेंस के साथ बॉडी को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बॉडी को रिफाइन करने में जितने ब्लड एसेंस चाहिए उतनी हमारे पास नहीं है। फिर एक स्माइल के साथ सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है लेकिन इससे पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डॉजो के 2nd स्टार पे आ जाऊँ। अभी के समय में डॉजो के पीक पे पहुंच चुका हूँ। ये कहने के साथ वो एक चट्टान पे बैठने के साथ ही वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग गया था। अभी के समय जो सावन के चेहरे पे स्माइल थी वो छुपाने से भी नहीं छुप रहा था। सावन अपने मन में कहता है ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। सावन अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और भी पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मेरे सामने अभी के समय जो भी व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द और भी पावरफुल बनने की जरूरत है। इसके साथ ही सावन अपने मन में सोचता है अगर लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पोजीशन उसके कंट्रोल में आ जाएगी और इसके साथ ही टियान जोंजो के पास उसकी बॉडी आ जाएगी तो उनकी स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास 2 डॉजों का सपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं आइस रिवर वैली का डट के सामना कर पाऊंगा। ये सोचते हुए सावन काफी खुश हो चुका था। सावन जब डोसी लेवल पे था उसने बिल्कुल सपने में नहीं सोचा था कि एक वक्त में उसके पास 2 डॉजों के सपोर्ट आ जाएगा। अभी के समय स्कॉर्पियन बीस्ट के बारे में सावन को पता चल गया हो, लेकिन फिर भी सावन कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाता। वो आराम से वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि सावन को अभी भी नहीं पता था आखिर उसके पास कैसे ट्रम्प कार्ड होंगे। अगर सावन के हाथों से स्कॉर्पियन बीस्ट एक बार ये निकल गया तो उसके बाद उससे नहीं पता था आखिर उससे दूसरा स्कॉर्पियन बीस्ट मिलेगा या फिर नहीं, इसलिए सावन को किसी भी तरह से स्कॉर्पियन बीस्ट यही चाहिए था। अब सावन बैठने के साथ ही वहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। इसके साथ ही वो उस पोइजन को रिफाइन करने लगता है और इसके साथ ही सावन ने एक बार फिर से उस टुकड़े को काट लिया, उस पोइजन के अंदर से थोड़ा सा पोइजन निकाल लिया था और धीरे धीरे करते हुए उसको वो रिफाइन करने लगता है और कुछ समय के अंदर सावन ने उस पूरी पोइजन को रिफाइन कर लिया था। इसलिए
लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही है। इसके साथ ही वो सावन की बॉडी में एंटर कर रही है। ये देखने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर काफी खुश हो जाती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी एनर्जी को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुकी थी। अभी के समय उसके आसपास एक बॉनफायर चल रहा था। सावन के 10,000 स्कॉर्पियन पोजीशन को देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर पुरानी यादों में खो जाती है और कुछ समय के अंदर उसे महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। अभी ये देखने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और इसके अगले पल लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है उस बुड्ढे ने जहर नहीं बल्कि सावन को एक एनर्जी स्टोर दे रखी है जिसे रिफाइन करते हुए सावन अपने ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके साथ ही वो पावरफुल भी बन सकता है। लेकिन साथ ही उसके ये भी पता था कि सावन को इसमें काफी दर्द होता है। सावन को देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो सावन जल्दी से जल्दी डॉजन के सेकंड स्टार पे आ जाएगा। लेकिन इस वजह से यहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए मुझे चालकर उन सभी को रोकना होगा। ये कहने के साथ ही वो सामने आ चुकी थी गुफा के बाजू में और इसके साथ ही उसने अपनी एनर्जी को चारों तरफ रिलीज कर दिया। अभी के समय लिटिल फेरी डॉक्टर डॉजन के 6 स्टार पे थी, इसीलिए हम देखते हैं जो बीस्ट यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे वो सभी यहाँ पर नहीं आते। वो सभी समझ जाते हैं कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो सभी बीस्ट वहीं से लौट जाते हैं। अब कुछ समय बाद लिटिल फेरी डॉक्टर देखते हैं सावन के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ ही सावन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था डॉजन के 2nd स्टार पे। सावन अपनी आंखें को खोलते हुए कहता है फाइनली मैंने डॉजन के 2nd स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या सीनलैंड वापस आई? अभी सुनने के साथ ही वो उससे कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं काफी समय से यहीं पर हूँ और अभी तक सीनलैंड मुझे यहाँ पर नहीं दिखी। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं क्या उनके साथ कुछ दुर्घटना हुआ है? अभी सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ रिबन पपेट भी उसके साथ ही है। अगर अर्थ रिबन पपेट के साथ कुछ भी होता तो मुझे जरूर पता चलता, लेकिन अभी के समय में इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि अर्थ रिबन पपेट के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, यानी कि सीनलैंड भी पूरी तरह से ठीक होगी। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अगर 2 दिन के अंदर अंदर सीनलैंड वापस नहीं आते तो हम सीनलैंड को ढूंढने के लिए जाएंगे। अभी इंतजार करते हुए 2 दिन भी बीत जाते हैं। जब 2 दिन के बाद भी सीनलैंड वापस नहीं आते तो सावन को भी काफी फिक्र होने लगता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है लगता है जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। इससे पहले वो निकलते उससे पहले वहाँ पर एक फिगर आ चुका था। इसके साथ ही उसके पीछे एक पपेट भी होता है। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि सीनलैंड होती है। क्योंकि अभी के समय थोड़े बहुत उसकी कंडीशन खराब दिख रही थी। ये देखते ही सावन समझ चुका था कि सीनलैंड के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए उससे कहता आखिर तुम्हें क्या हुआ? अब सीनलैंड के साथ क्या हुआ ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इस सीन को दिखाते हुए हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।